एनी गोल विदाउट स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड होप्स। पैसा कमाना पर्पस नहीं होता है। जो एंटरप्रेनर बिजनेस शुरू करने के 8 साल के बाद भी पैसे के लिए काम करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कभी बिल्ड नहीं। 25 साल बिजनेस किससे चलता है? पैशन, एंथुजियाज्म, जील, पागलपन, ज़्यादा घंटे काम करने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता। हमारा एक ही दुश्मन है, हमारा कंफर्ट जोन। ओके, शुरू शुरू में जब जेब में कुछ नहीं था ना, तब सपना था, उसको बोलते ड्रीम जोन। कंफर्ट जोन वाला आदमी ना पास्ट कनेक्टेड है। मतलब आज अगर अपन 2023 में है ना, तो वो मेरे को बुलाता है तो मेरे को बोलता है 2017 में मैंने क्या किया, 18 में क्या किया, 19 में क्या किया, 20 में किया, 21 का थोड़ा बहुत बोलता है, उसके बाद शांत। हेलो एंड वेलकम। आज का इंटरव्यू मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज़ वन ऑफ माय मेंटर, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग और कोचिंग क्या होता है वो सिखाया है। आज मैं जो भी हूँ उसमें उनके इनपुट और सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। मिस्टर जगदीश अहिर एक एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर और कोच हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडिया, एंड हिज अप्रोच इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल. He has helped companies to go from 30 crores to 130 crores, some companies from 10 crores to 80 crores and so on. Welcome Jagdish sir, and thank you for taking out time for us. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका एक एंटरप्रेन्योर बनने का और साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर और कोच बनने का सफर कैसा रहा? मैं कोई एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर, कोच बनूंगा ऐसा कोई मेरे माइंड में था नहीं। ओके, या ट्रेनिंग या कोचिंग ये हमारे माइंड में ही था नहीं था। सी आई स्टार्टेड वे बैक इन 1990, 1990 में शुरू हुआ था सेल्स में, लोअर लेवल पे काम करते करते करते, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ पर मैंने बीपीएल सैन्यो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एक फिनांस कंपनी, मदर केयर इंडिया लिमिटेड, तो काफ़ी अच्छा सेल्स में। और सेल्स में आदमी रफ एंड टफ रहता है, लोगों को मिलते रहता है। उसका एक्चुअली सेल्समैन इज अ ट्रेनर, सिर्फ एक कस्टमर को मिलकर ट्रेनिंग देता है फिर बेचता है। सही बात है। सो कम्युनिकेशन की शुरुआत वहाँ से हुई। ओके, धीरे धीरे फिर अलग अलग पोजीशंस एक्वायर करता गया। ओके, फिर एक कंपनी में अपनी भी मुलाकात हुई, वहाँ पर भी मैंने सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर। जब मैं रीजनल मैनेजर मिला तब अपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अपनी मुलाकात हुई। तो ये जर्नी बनती गई, लोग मुझे सिखाते गए, मैं खुद भी सीखता गया, और धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर ट्रेनर कोचिंग में मैं 2013-14 में आ गया। वो भी एक्सीडेंटली आ गया। मुझे लगता था ये एंटरप्रेन्योर लोग मर्सिडीज लेके आते, ऑडी लेके आते, अपन सादी सी जेन लेके जाते, तो दे मस्ट बी मोर नॉलेजेबल। बट बाद में समझा कि उनको उनके बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। करेक्ट। कोई डायमंड मर्चेंट है, कोई किसी का रेस्टोरेंट है, सो दे नो अबाउट देयर रेस्टोरेंट, देयर कोर बिजनेस। बाद में मुझे समझ में आया कि इनको ये जो मैनेजमेंट की चीज़ें हैं ये पता ही नहीं है। फिर एक आइडिया, दूसरी आइडिया करते 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 मैं एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर, कोच कब बना मुझे ही नहीं समझा। फिर एक एक करते करते फिर हमने बैचेस शुरू किए। इस तरीके से हम चलते गए। ट्रू। एंड सर, इस इंटरव्यू का जो पर्पस है, आपका जो एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योर के साथ काम करने का, ये रोड मैप की तरह काम करे जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनके लिए, प्लस जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में अगर स्टकअप हैं तो वो उनको एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में मदद करे। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है आपके साथ ये डिस्कशन करने का। तो हम सबसे बड़े बेसिक से चालू करते हैं। आप किसी एंटरप्रेन्योरशिप को या एंटरप्रेन्योर को कैसे डिफाइन करेंगे? हु इज एन एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू यू? सी, एंटरप्रेन्योर इज अ माइंडसेट। ओके, माइंडसेट मतलब क्या? ये बंदे को किसी के अंडर काम करने को पसंद नहीं है, इसको अपने हिसाब से काम करना है। ट्रू। उसका अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है। मैं धरती पर आया हूँ, धरती से जाने से पहले मेरा अपना खुद कुछ होना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग इसके लिए बिजनेस करते थे क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिली, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, वो लोग बिजनेस में जाते। अभी मार्केट ओपन हुआ और पिछले 10 सालों में मैंने जो एंटरप्रेन्योर्स की स्टडी की है, जिस तरीके से मार्केट आता है, जिस तरीके से कंपनीज उनको रिस्पॉन्ड करती है, जो इंडियन इकोनॉमी डेवलप होती जा रही है, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक इंपॉर्टेंट की होने वाली है। आने वाले दिनों में नंबर ऑफ पीपल चूजिंग एंटरप्रेन्योरशिप विल इंक्रीज। मतलब ये इनको फ्रीडम चाहिए, इनको अपने हिसाब से काम करना है। तो दूसरे के पास फ्रीडम नहीं मिलता तो ये लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू करके वो स्टार्ट करते। कैन वेरी वेल रिलेट। और होता क्या है मालूम है, उसके लिए लगते हैं क्वालिटीज क्या? रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ओके, मतलब है अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, उसको छोड़ना और एंटरप्रेन्योरशिप और ये रिस्क लेने के लिए लगते हैं गट्स, जबरदस्त गट्स।
ओके, जब बढ़िया चल रहा है तो सबसे पहला ऑपोजिशन तो अपनी फैमिली से आता है। तुमको फैमिली को कन्विंस करने से शुरू होती है नौकरी छोड़ के बिजनेस करने के लिए। देयर आर सम फैमिलीज हु आर बिजनेस फैमिलीज, तो उनको पहले से पता है। ओके, उसके लिए बहुत खतरनाक पैशन की जरूरत है। पैशन मतलब व्हेन यू आर कमिटेड टू समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न इज कॉल्ड पैशन। अपन अपना जीवन दाव पे लगा देते हैं। ओके, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा आदमी है ना जो सबको गारंटी देता है। एम्प्लॉय को गारंटी देता है तेरे को टाइम पे पगार दूंगा, कस्टमर को गारंटी देता है तेरे को टाइम पे डिलीवरी दूंगा, रॉ मटेरियल वाले को गारंटी देता है तेरे को तेरा पैसा मिल जाएगा, गवर्नमेंट को गारंटी देता है कि तेरा जीएसटी तेरे को मिल जाएगा। ओके, सब लोगों को उसको गारंटी देना पड़ता है, और दुनिया में एक भी आदमी नहीं है जो उसको गारंटी दे रहा है। क्योंकि देखो, कस्टमर बिहेवियर उसके हाथ में नहीं है, मार्केट रेट उसके हाथ में नहीं है, इंटरेस्ट रेट उसके हाथ में नहीं है, एम्प्लॉय बिहेवियर उसके हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज उसके हाथ में नहीं है। व्हेन एवरीथिंग इज अनसर्टन, तब जो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जा रहा है और जिसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सब गारंटी मांग रहे हैं, तो वो आदमी दिमाग से थोड़ा पागल और हटेला ही होना चाहिए। ट्रू। और ये जो नेगेटिव बातें बोल रहा हूँ ना, दीज आर द क्वालिटीज टू बिकम एंटरप्रेन्योर। वेरी वेल डिफाइंड। जो स्लो, इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर्स के साथ होता क्या है मालूम है क्या? हार्डली 1% लोग अपनी खुशी से एंटरप्रेन्योरशिप चूज करते। उसके बाद 6 साल के बाद उसमें से 3.8% टू 5% जीते। इनफैक्ट वो लोग है ना, इंडियन पॉपुलेशन के टॉप के 0.75% में से लोग आएंगे शायद। तो ना ये अलग रहते, बहुत बार उसकी बीवी को भी समझ भी नहीं आते कि मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों है। और वो ऐसा है वैसा जीने लगेगा तो समझ लेना कि वो एज ए एंटरप्रेन्योर फेल हो सकता है। ओके, क्योंकि सुबह उठने का उसको एक मकसद रहता है और सुबह से वो स्टार्ट करता है। इसको हम लोग सुपर हीरो मॉडल बोलते हैं। ओके, इसमें ये सारी क्वालिटीज है। वो बर्बाद होने को तैयार है, डूबने को तैयार है। रिस्क भी कैसे रहता मालूम है? सुबह 8 बजे एक रिस्क, 10 बजे दूसरा रिस्क, 12 बजे तीसरा रिस्क, 2 बजे अपने पास पैसा नहीं लेकिन मटेरियल डाल दिया साइड पे, 4। ऐसे देखते देखते हर 2 घंटा वो लोग रिस्क लेते थे। फिर एक वक्त आया हफ्ते में 2 रिस्क लेने लगे, फिर एक वक्त आया महीने में 2 रिस्क लेने लगे, फिर एक वक्त आया क्वार्टरली 2 रिस्क लेने लगे, फिर एक वक्त आया साल में 2-2, 3-3 रिस्क लेते थे। फिर एक वक्त आता है जब वो रिस्क लेने से डरने को शुरू होता, और वहां आके बहुत सारे एंटरप्रेन्योर स्टैग्नेंट होते हैं। क्यों मालूम है? मैं आपको बताता हूं। ये बिजनेस ओनर एंटरप्रेन्योर, इनका अगर तेरे को कंपेयर करने का है अपने बिजनेस से नाता, तो एक ही नाते के साथ कंपेयर होता है, एक ही रिलेशनशिप के साथ कंपेयर होता है, वो है माँ का अपने बच्चे से। माँ के वजह से बच्चा पैदा होता है, माँ के वजह से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल वो जीता है। करेक्ट। ओके, माँ का बच्चे से प्यार बच्चे की स्ट्रेंथ है पहले 5 साल, लेकिन 5 साल के बाद जो माँ बच्चे को छोड़ेगी वो बच्चा मेंटली स्ट्रांग होगा। नहीं तो 25 साल के बाद भी मेहमानों के घर जाता है, मेहमान पूछते लड्डू लेगा, तो ये देखता है मम्मी बोलती टिंग, तब वो लड्डू खाता। सो ही बिकम्स अ डिपेंडेंट चाइल्ड। इन लोगों का भी स्टोरी कुछ ऐसा ही है। वो लोग भी अपने कंपनी से उतना ही प्यार करते हैं जितनी माँ अपने बच्चे से। ओके, सब कुछ करने को तैयार, लेकिन 5वें साल के बाद जिसको बिजनेस सुपरवाइजर पर छोड़ने, वर्कर पर छोड़ने जमा, वो सुपरवाइजर बना है, मालिक बट एक्टिंग है सुपरवाइजर। ओके, जिसको और 3-4 सालों के बाद सुपरवाइजर डेवलप करने को जमे, वो बना मैनेजर। सो योर एबिलिटी टू लेट गो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी टू बिल्ड अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब मैं गाड़ी रिपेयर करना है, वो मैकेनिक का काम है एक्चुअली। ओके, गाड़ी रिपेयर करना या मिठाई बनाना या बिरयानी बनाना इज नॉट अ बिजनेस। ओके, शुरू में बिरयानी बनाना इज अ बिजनेस, बट एक लेवल के बाद योर एबिलिटी टू डेवलप पीपल, टीम बिल्ड करना, तब जाके तुम उसको स्केल अप कर सकते। तो ये क्वालिटीज लगती है। और है ना, अगर सही ढंग से देखा जाएगा ना, तो बहुत कम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करते हैं। उसके बाद उसमें से 6 साल के बाद बहुत कम लोग जिंदा रहते हैं, क्योंकि हर बार वो फेलियर लेना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला ना, शुरू में पहले रिस्क लिया, और एक बार आदमी ने रिस्क लेना बंद कर दिया तो उसके डायलॉग मैं आपको बोलता हूँ, अभी मार्केट पहले जैसा नहीं है, अभी कंप्लीटली चेंज हो गया है, पहले जैसे मार्जिन नहीं रहे। ये क्या होता मालूम है? पीपल गो इन कंफर्ट जोन। एक ही काम करने का तरीका 3-4 साल तक तुमको फल देगा, उसके बाद तुमको कंटिन्यूसली गियर चेंज करना जरूरी है। बिजनेस के भी गियर होते हैं,
ओके, तो आपको पहला गियर छोड़ने को जमा तो अगला गियर। ओके, गाड़ी चलाने का असली मजा कौन से गियर में आता नहीं? फिफ्थ गियर में, फिफ्थ गियर। इसके लिए अभी अपना डिस्कशन होने के बाद अपन फिफ्थ गियर में गाड़ी शुरू करें क्या? नहीं, फिफ्थ गियर में शुरू किया तो गाड़ी हिलेगी क्या? पापा का 200 करोड़ लेके जो शुरू करता है ना, बहुत बार उसको ग्रिप नहीं मिलती है। ओके, फिर कभी कभी तो कई सालों के बाद पापा बोलते हैं क्या हुआ, तो बोला वो 200 करोड़ गया, इसको 75 और इसको 20 करोड़ देना है। तो पापा भी बोलते हैं ठीक है मैं इनको दे देता हूँ, तेरे को लंदन जाना था ना, तू निकल। मैं संभालेगा बिजनेस। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। सो मैं बोलता हूँ ना, जिसने भी जिंदगी में बड़ा काम किया है ना, उसने हमेशा एडवर्स कंडीशन में किया है। देखो शाहरुख खान एडवर्स कंडीशन में पैदा हुआ, विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर गरीब घर में पैदा हुआ। क्योंकि क्या है मालूम है, वहां पर तुम्हारा ग्राफ सिर्फ ऊपर जा सकता है। जब तुम आइडियल कंडीशन से शुरू करते हो ना, तो तुम्हारा ग्राफ ऊपर भी जा सकता है, फ्लैट भी जा सकता है और नीचे जाता है। 98% केसेस में वो नीचे जाता है, क्योंकि माँ बच्चे को तकलीफ होने नहीं देती। वैसा अगर कैपेबिलिटी बनती है तकलीफों से, फेलियर्स से, तो ये होता नहीं है, इसकी लोगों की एबिलिटी बनती नहीं है। तो फर्स्ट गियर जो है ना, वो हार्डवर्क का है। ओके, फिर आता है सेकेंड गियर। तो मीन सर, आप नाउ यू आर एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ओके, तो फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। फर्स्ट गियर के देखो, फर्स्ट गियर के बारे में जब बात कर रहे थे, फर्स्ट गियर में गाड़ी भागती नहीं, फर्स्ट गियर में आवाज़ भी ज़्यादा करती है, फर्स्ट गियर में पेट्रोल भी खाती है, फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाने में मज़ा भी नहीं आता है। ये इसमें से कोई चीज़ तुमको पसंद है, फिर भी गाड़ी फर्स्ट गियर से होगी, शुरू होगी। लेकिन दो टाइप के एंटरप्रेन्योर है, जो फिफ्थ गियर में शुरू करने की कोशिश करते हैं, उनकी गाड़ी हिलती नहीं है। जो फर्स्ट गियर में शुरू करते हैं, पहले 4-5 साल तक पहुंचते हैं, और वहां आने के बाद उनका बिजनेस स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि बाद में वो सेकेंड गियर डालने को भूल जाते हैं। काम करने के तरीके में परिवर्तन नहीं लाता है। इसीलिए ना, और हमेशा याद रखना, एवरीबडी स्टार्ट विद देयर ओन आइडियाज, और उनको इनिशियल सक्सेस और कामयाबी भी मिलती है। ओके, लेकिन उसके बाद है ना, वही काम करने का तरीका बदलते नहीं है। हमेशा याद रखना, अपन बिजनेस को देखते कैसे हैं, वैसे हम सोचते हैं। जैसे हम सोचते हैं वैसे हम काम करते हैं। जो काम लंबे टाइम हम करते हैं, उसकी हमको आदत बन जाती है। आदत से मेरी पर्सनैलिटी बढ़ती है, और पर्सनैलिटी का डेस्टिनी। तो जैसे चश्मा वाला बोलता है ना, आपको चश्मा बदलना पड़ेगा। हर 3-4 साल के बाद आपको गाड़ी को अगले गियर में डालना बहुत जरूरी है। उसके लिए पिछला गियर छोड़ना पड़ेगा। तो शुरू तो हो गई, फिर 4-5 साल के दौरान भी आप कुछ लोगों को हायर करते हो, लेकिन मेजर काम आप ही करते हो। ये फर्स्ट स्टेज की बात है। यस, सारे काम मैं ही कर रहा हूँ, ठीक, आप ही करते हैं। उसको हम लोग सुपर हीरो बोलते हैं। ओके। सुपर हीरो पिक्चर में हमने देखा है, सुपर हीरो को साइकिल चलाने को आता है, स्कूटर, AK-47, चाकू, रणगाड़ा, तोप, घोड़ा, अकेला मारता है। ओके, सब कुछ अकेला करता है। वैसा ही परचेस कौन देखता है? मालिक। सेल्स कौन देखता है? मालिक। शटर कौन खोलता है? मालिक। शटर कौन बंद करता है? मालिक। कस्टमर का फोन कौन उठाता है? मालिक। साइड पे खड़ा कौन रहता है? मालिक। परचेस कौन देखता है? मालिक। कस्टमर हैंडल कौन करता है? मालिक। कलेक्शन कौन देखता है? मालिक। और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किधर देखता है? मार्च में CA के ऑफिस में बैठता है वो मालिक। ओके, सो ये सब देखेंगे तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पर ही फेलियर का रेट सबसे हाई। एक बार यहां से बाहर निकले तो दो कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग इसी लेवल को जिंदगी भर चलाते रहते हैं। एक्चुअली इस आदमी को सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते। ट्रू, वेरी ट्रू। उल्टा जॉब बेटर है, क्योंकि उसमें तुम एक ही काम करते थे, इधर 8 लोगों का काम करके। ओके, सिर्फ मेरा एक ईगो था कि मेरे को किसी के अंडर काम नहीं करना है, इसके लिए मैंने अपनी एक दुकान या कंपनी खोली, और 8 लोगों का काम उसमें मैं करता हूँ। उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और ये बड़ा पेनफुल है। यहाँ पर ही मैक्सिमम लोग फेल होते हैं। तो 3-4 साल के बाद अपने को सेकेंड ईयर आता है हीरो विद हेल्पर। हीरो विद हेल्पर, हीरो विद हेल्पर मतलब क्या? जहां पर लोगों को लिया जाता है लेकिन लोग तैयार नहीं होते। तीसरा, तैयार मीन्स उनको काम नहीं आता है, काम नहीं आता, स्किल नहीं आता है, राइट। यहाँ पर तुमको लोगों को सिखाने की जरूरत है, लोगों को डेवलप करने की जरूरत है। तो वो सब कैसे करना, क्या करना, ये सब मैनेजमेंट की बुक्स में है, ये हम भी सिखाते हैं। सो लोगों को डेवलप करने की क्वालिटीज आना बहुत जरूरी। तो स्टार्टअप ये था, और स्केलिंग अप के लिए आपको मैनेजमेंट की क्वालिटीज लगती। तो वापस आते हैं हीरो विद हेल्पर। थर्ड आता है मैनेजर। जब आपकी टीम में लोग इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं। जब लोग इंडिपेंडेंटली 7-8 लोगों की टीम है या 10 लोगों की टीम है, हर आदमी अपना अपना रोल निभाता है। पहले ये सारे रोल तुम निभाते थे अकेले, अभी 8-10 लोगों को लेके जब ये काम होता है, तो उस स्टेज को अपन मैनेजर बोलते हैं।
Okay, so it is called a manager mindset. This is the third stage of business or the second stage of business? Actually पहले ना सुपर हीरो के बाद मैनेजर ही था, हाँ, बट जैसे मैं एंटरप्रेन्योर के साथ सेट होने गया तो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते तो वापस फर्स्ट गियर में आते थे। okay, तो मैंने क्या किया, इसको सेकंड गियर बीच में डाल दिया जिसका नाम है हीरो हेल्पर। right, इसमें क्या होता है मालूम है, आपको 18 महीना वेट करना पड़ेगा परिवर्तन के लिए, जो नया आदमी लाया है उसको ट्रेन करना, डेवलप करना, और फिर मेरे को मैनेजर, फिर उसको मैनेज करना। या वो स्टेप्स कैसे है क्या है वो हम लोग सिखाते भी है और लोग अपने आप करते भी है, और कुछ लोग अपने 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 हिसाब से भी करके वो कामयाब होते हैं। एंड देन पीपल बिकम मैनेजर। राइट, जहाँ पर आप मैनेजर बन जाते हो तो लोग अपना अपना काम करते हैं, वेटर लोग अपना काम करते हैं, ओके, किचन में अपना लोग काम करते हैं, हर आदमी अपना अपना काम करते हैं, आप गल्ले पे खड़े रहते हो, उसका नाम है मैनेजर। ओके, तो आपके 3-4 हो या 7-8 हो, बिजनेस के नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से लोग काम करते हैं, उसको मैनेजर बोलते हैं। मैनेजर मतलब आज की कंपनी को जिंदा रखना, सिर्फ अभी आप लोगों के साथ काम करके कर रहे हो। Okay. मैंने जो कंपनी बनाया 4-5 साल हो गए उस कंपनी को, अब मैं बस उसको जिंदा रखा हूँ एंड आई एम जस्ट मैनेजिंग। सो अगर आज होटल है समझो, तो मैं आज गल्ले पे खड़ा हूँ, वापस परचेस होना, आज की वापस 200 थाली बनना, लोगों को सर्व करना, वापस कलेक्शन होना, सुबह का कलेक्शन, शाम का कलेक्शन, दूसरे दिन बैंक में जाना, मतलब है वो चीज़ें कंटिन्यूसली चलते रहना, उसको मैनेजमेंट बोल रहा है। ओके, मतलब आज का डिलीवरी, आज का प्रोडक्शन इज कॉल्ड मैनेजमेंट। फिर चौथा गियर आता है लीडरशिप। ओके, लीडर वर्क्स फॉर फ्यूचर, मैनेजर वर्क्स फॉर टुडे। आज की 4 करोड़ की कंपनी को जिंदा रखने के लिए जो करना पड़ता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट, और 4 करोड़ की कंपनी को 12 करोड़ पे लेके जाने के लिए, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, जी जी, उसको बोलते हैं लीडरशिप। तो भविष्य के लिए काम करता है उसको लीडर, आज के प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करता है उसको मैनेजर बोलते हैं, लेकिन 12 करोड़ के लिए लगने वाले नए प्रोडक्ट डिजाइन करना इज कॉल्ड लीडरशिप। आज के एम्प्लॉइज को और आज का प्रोडक्शन करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट, लेकिन अगले लेवल के प्रोडक्ट डिजाइन करना और अगले लेवल की चीजें देखना इज कॉल्ड लीडरशिप। सो लीडर वर्क्स फॉर फ्यूचर। अच्छा, आप लीडर कब बन सकते हो? जब आप मैनेजर डेवलप करते हो। यू कैन गो टू नेक्स्ट लेवल ओनली व्हेन यू कैन लीव द करंट लेवल। आप अगले लेवल पे तभी जा सकते हो जब भी आज के लेवल छोड़ सकते हो, और आज के लेवल तभी छोड़ सकते हो जब तुमने छोड़ने के बाद किसी और ने पकड़ लिया। जिस दिन आपका आज का होटल आपके बगैर चलेगा तब दूसरा होटल खुलेगा। तो आने वाले 12 महीने में, 18 महीने में हमको सबसे पहला लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, टीम तैयार करना पड़ेगा। आप जैसे अकेले करते हो तो आपको रिप्लेस करने के लिए एक आदमी नहीं, एक 6-7 लोगों की कोर टीम बोलते हैं उसको, या लीडरशिप टीम बोलते हैं, उनको डेवलप करना पड़ेगा। और वो अगर कॉम्पिटेंटली हैंडल कर पाए, आप दिन में 15 मिनट बैठते हो, सैटरडे को हाफ डे आते हो, तब जाके आपकी दूसरी होटल या दूसरी फैक्ट्री या दूसरा बिजनेस खुल सकता है, उसको बोलते हैं लीडरशिप। सो लीडर गोज इन अननोन। मालूम जो काम है वो मैनेजर करेगा, लीडर फ्यूचर के लिए काम करता है। उसके ऊपर भी एक गियर है, उसका नाम है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर। वो आदमी लीडर डेवलप करता है। ओके, आप लीडर्स को डेवलप करोगे तो आप एंटरप्रेन्योर। सो आप एंटरप्रेन्योर आपकी कैपेबिलिटी से नहीं बनते हो, आपके 6 लीडर लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज है, तब आप एंटरप्रेन्योर। आप लीडर कब? जब आपका प्रोडक्शन मैनेजर, डिजाइन मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, स्टोर हेड, प्रोडक्शन, ये 5 लोग आपकी 4 करोड़ की कंपनी आपके बगैर चला सकते हैं। ओके, या किचन वाला, वेटर टीम वाला, परचेस वाला, ये मिलके आज का आपका होटल चला सकते हैं। तब आप लीडर बन के दूसरा होटल खोलने जा सकते हैं। ओके, तो आप मैनेजर कब? जब आपके लोग परफॉर्म करते हैं, और आपके पास लोग भी नहीं है तो आप है सुपर हीरो, या लोग है लेकिन हर बार प्रॉब्लम आता है तो आप बुलेट निकाल के जाते हो। ओके, उसको बोलते हैं फायर फाइटर। ओके, बहुत सारे लोग है ना फर्स्ट गियर में है, फर्स्ट गियर में थे और फर्स्ट गियर में रहेंगे, उनका बिजनेस का डेफिनेशन उनको समझा नहीं। सी वी वांट फ्रीडम, बट 4-5 महीने के बाद, साल के बाद उनको फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिलता। उल्टा नौकरी में सैटरडे संडे ऑफ था, गांधी जयंती को छुट्टी मिलेगा। ओके, सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स, यू विल गो इनटू अननेसेसरी ट्रैप्स। तो ये समझना बहुत 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 जरूरी है। ये ना मैं तुझे एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते, बिल्डर है कोई, कंस्ट्रक्शन, अभी पहला साइट, पहला प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह। कुछ लोग है ना सुपर हीरो है। सुपर हीरो मतलब 1 मैन आर्मी है। तो वही रॉ मटेरियल परचेस करेगा, गोडाउन की चाबी उसकी जेब में रहेगी, वही महानगर पालिका ऑफिस मतलब गवर्नमेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस जाएगा, वही आर्किटेक्ट को मिलेगा, वही फ्लैट दिखाएगा, वही शॉप दिखाएगा,
वही एग्रीमेंट को भी जाएगा, वही लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी करेगा। ओके, सब कुछ वो करेगा। साइट स्लैब गिरते वक्त वही खड़ा रहेगा। ओके, सब कुछ पर्सनल सुपरविजन में करेगा, उसको अपन सुपर हीरो बोलते हैं। करेक्ट। तो 3-4 साल के बाद 1-2 साइट वो कंप्लीट करता है, उसका फिर आता भी है, उसके पास एक गाड़ी आती है, वो एक 2 BHK 3 BHK खरीद लेता है, उसकी फिनेंशियल कंडीशन 4th-5th ईयर में बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, और वो उसका पहला दूसरा प्रोजेक्ट रहता है। अचानक क्या होता है, फिर उसको अगले गियर में जाना है तो उसको फिर लोग हायर करने पड़ते। ये स्टेज पहले था नहीं। फिर मैं आपको पहले तीसरे बताता हूँ, फिर दूसरा बताता हूँ, वो आसान जाएगा। तीसरा मतलब मैनेजर। समझो वो 7 काम करता है, तो अभी क्या करता है, वो 7 लोगों को हायर करता है। एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर साइट वाला हो गया, एक सेल्स पर्सन जो फ्लैट दिखाएगा, ये देखेगा। तीसरा डॉक्यूमेंटेशन एग्रीमेंट वगैरह के लिए आदमी तैयार करेगा। चौथा वो परचेस वाला रहेगा। छठवां स्टोर एंड स्टॉक्स मेंटेन करेगा। सातवां आर्किटेक्ट और उनका कोऑर्डिनेशन करेगा। ओके, इक्विपमेंट्स वगैरह मंगाएगा। तो ये जो अकेला करता था, अभी उसके लिए 7-8 लोगों को रखा गया। और देखना, आपको अचानक है ना 6-7 साल के बाद आपको दिखेगा वो केबिन में बैठा हुआ है। आज की केबिन रहती है, बाहर आता है, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। 7 लोग एकदम सिस्टमैटिकली काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, माँ को रिप्लेस करने के लिए 4 औरतें लगेगी, उसी तरीके से मालिक को रिप्लेस करने के लिए एक आदमी लाओगे तो परेशान हो जाओगे। तो मालिक के काम के 6-7 टुकड़े करना जरूरी है, और हर काम के लिए एक आदमी अपॉइंट करना बहुत जरूरी है। तो लोगों को, लेकिन ये जो स्टेज है, मैनेजर स्टेज में लोग तैयार है, अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी मैं उल्टा करता हूं, पहले में सब मैं करता था, तीसरे में सारा मेरा लोग कर रहे हैं, मैं ओवरऑल सुपरविजन करता हूं। लेकिन ये दोनों के बीच में एक गियर डाला मैंने 3-4 साल पहले, वो है हीरो विद हेल्पर। जहां पर तुम हो, 7 लोग भी है, लेकिन लोग तैयार नहीं है, तो उनको तैयार करना पड़ता है। वो जो तैयार करने की सिस्टम्स, प्रोसेसेस, ये जो है ना, वो मैं पुणे में, महाराष्ट्र में, मुंबई में एंटरप्रेन्योर्स को सिखाता हूँ। ओके, तो उस तरीके से वो परफॉर्मर को तैयार हो जाते हैं। कोई होशियार लोग 3-4 महीने में तैयार हो जाते हैं, कोई 7-8 लेते हैं। कुछ नेचर ऑफ जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, वेरियस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए बीच में डाला है। ये इसके लिए डाला क्योंकि फर्स्ट गियर और थर्ड गियर के बीच में ना 18 महीना 20 महीने का स्ट्रगल है, ये लोगों को मालूम होना जरूरी है। रेडीमेड आदमी नहीं मिलेगा, करेक्ट, खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। अभी तुम्हारा वजन हेवी है, तुम्हारा शेप बराबर होने के लिए जो पहला बीच में 15, 20, 25, 30, 40 दिन का जो फेज रहता है, जब तुम्हारा वजन भी नहीं कम हो रहा है फिर भी जिम चालू रखना, उसको डिस्कम्फर्ट फेज बोलते हैं। वो ये डिस्कम्फर्ट फेज में लोगों को रहने के लिए ये गियर डाला गया। तीसरा, परफॉर्मर्स रेडी हो गए तो ये रहे। लेकिन फिर तीसरा का आप देखोगे ना, ये बंदा केबिन में बैठा रहता है। पहले वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट करता था, अभी वो बड़े बड़े 2-3 प्रोजेक्ट कर रहा है। सुबह ये साइड पे रहता, दोपहर को एक साइड पे रहता, शाम को तीसरी साइड पे रहता, और हर जगह पे उसकी टीम है, लोग केपेबल है, टैलेंटेड है, सब कुछ कर रहे हैं। उसको अपन मैनेजर बोलते हैं। तीसरा, लीडर रहेगा एंटरप्रेन्योर। तो उसका बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा ऑफिस रहेगा, उसकी रायपुर में 7, बिलासपुर में 2, भिलाई में 2, ऐसी साइट चालू है। हर शनिवार को सब लोग मीटिंग को आते हैं, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, प्रोजेक्ट लेके। मॉर्निंग मीटिंग होता है, वीकली मीटिंग होता है, ये सब चलता है। एंड लोग अपना अपना काम करते हैं, मल्टीपल। सो उसके पास अभी मैनेजर्स हैं, और उसकी 7 रेसिडेंशियल साइट चालू है, उसकी 3 कमर्शियल साइट चालू है, और उसका एक साइट चालू है, ओके, मॉल जैसा। तो 8-9 साइट के लिए 8 मैनेजर रहते हैं, और वो लीडर बनता है। करेक्ट। और उसका अभी अगला फ्यूचर है, ये 8 अपने आप चल रही है। अभी वो कोशिश कर रहा है कि उसको जबलपुर में भी ये प्रोजेक्ट डालना है, किसी के साथ बातचीत कर रही है। तो ये बंदा हो गया लीडर। अभी लास्ट ईयर मतलब एंटरप्रेन्योर। मुंबई में हूँ, इसके लिए मैं नाम ले रहा हूँ, हीरानंदानी हो गया, रहेजा हो गया। उनको यही पता नहीं है, वो एक रैम्बो फोन करता है हीरानंदानी के किसी को, और उनको बोलता है कि मेरे जवाई को फ्लैट लेने का है बेंगलोर में। तो ये बोलता है मैं देखता हूँ, मेरे को मालूम ही नहीं मेरा बेंगलोर में प्रोजेक्ट है कि नहीं। ये रैम्बो बोलता है मेरे को तो किधर गोनी रखी है, किधर रेती रखा है, किधर स्क्रू है, सब मालूम है, क्योंकि रैम्बो को सब मालूम है, सुपर हीरो को सब मालूम, सब पता रहता फर्स्ट। तो ये हुआ एंटरप्रेन्योर। तेरे को ये अक्सर दिखेगा कि फार्मा में देख या कोई भी, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, अगर सुपर हीरो 3 करोड़ पे है तो मैनेजर अंदाजन 8-9 करोड़ पे रहेगा। ये कोई रूल नहीं है, मैं तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो उसी बिजनेस में लीडर 35 से 40 करोड़ पे रहेगा, और उसी बिजनेस में एंटरप्रेन्योर 120 करोड़ 150 करोड़ पे रहेगा। ओके, अगर हाई वैल्यू प्रोडक्ट है
तो सुपर हीरो ही 20 करोड़ का रहेगा, ओके। मैनेजर 70-80 करोड़ पे रहेगा, लीडर 350-400 करोड़ पे रहेगा, और उसी बिजनेस में एंटरप्रेन्योर माइंड से 1000 करोड़। तो ये माइंडसेट है, ये बिजनेस के देखने के चश्मे हैं, और ये चश्मा डिसाइड करता है कि तुम किस तरीके से बिजनेस करते हो, ओके। तो ये मैंने एग्जांपल इसके लिए बोला, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपके नीचे लीडर्स होते हैं, क्योंकि आपने लीडर्स डेवलप किया। तो ये चलता रहेगा, और ये चलता रहेगा हर बार। अगले लेवल, अगला लेवल, अगला लेवल, अगला लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट गियर में ही लोग गाड़ी चलाते रहेंगे तो तकलीफ हो जाएगी, ठीक है ना। और इस पूरे कन्वर्सेशन में सर एक चीज़ समझ में आई, क्योंकि मैंने भी जॉब छोड़ा, अपना खुद का काम चालू किया, ये सोच के कि हम भी एंटरप्रेन्योर हैं। आज समझ में आया कि अभी हम हीरो विथ हेल्पर वाली स्टेज में काम कर रहे हैं। जनरली लोग समझते हैं कि द फर्स्ट स्टेज इज एंटरप्रेन्योरशिप। एक्चुअली आप समझ में आया कि वो फर्स्ट स्टेज एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, दैट्स द लास्ट स्टेज ऑफ दैट बिजनेस। बहुत अच्छे से सर आपने समझाया इस सारी चीज़ों को। और ये तुम्हारे मेरे लिए नहीं, एक क्रिकेटर है, गली क्रिकेटर, जब तक अपना एक नंबर 1 बैट्समैन खेल रहा है ना, अपनी गली नहीं हारेगी, करेक्ट। लेकिन वो आउट हो गया तो अपनी गली हार गई, मतलब बाकी की फॉर्मेलिटी है, उसको बोलते सुपर हीरो। मतलब ये सब जगह पे है, मतलब गली क्रिकेट से कॉलेज टीम, कॉलेज टीम से रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी से IPL, उससे फिर इंडियन टीम, उससे फिर हर बार है ना अपने को तैयारी करनी पड़ती है। सर यहीं से मेरा दूसरा सवाल आता है, आपने बोला हर बार मुझे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, करेक्ट, राइट। तो जब मैं सुपर हीरो स्टेज में हूँ तो क्या करूँ मैनेजर स्टेज में जाने के लिए, सिमिलरली मैनेजर से लीडरशिप और लीडरशिप से एंटरप्रेन्योरशिप पे जाने के लिए? एज अ मैं एंटरप्रेन्योर बोलूँ, एज अ पर्सन बोलूँ, मैं क्या करूँ, क्या क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? अभी मैं एक सादा सवाल पूछता हूँ। संडे को मेहमान आ रहे हैं, अपने घर में बिरयानी बननी है, 1-1:30 बजे का लंच टाइम है, ओके, और 7-8 अच्छे खासे मेहमान आ रहे हैं, पनीर दम बिरयानी बनाने का प्लानिंग हुआ है। तो पनीर दम बिरयानी का मटेरियल क्या है? चावल चाहिए, पनीर चाहिए, थोड़े वेजिटेबल चाहिए, घी चाहिए, मसाले चाहिए। तो आपको शुक्रवार को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि अगर 2 बजे पनीर दम बिरयानी बननी जरूरी है, तो सुबह 11 बजे अपने किचन प्लेटफॉर्म पे क्या क्या मटेरियल लगेगा। एब्सोल्युटली। अगर वो मटेरियल अवेलेबल है तो बिरयानी बनने से अपने को कोई रोक नहीं सकता। करेक्ट। लेकिन उसमें से पनीर गायब है तो अपनी पनीर दम बिरयानी नहीं बनेगी, ओके। हमको जिंदगी में हमेशा वही मिलता है जिसकी हमने तैयारी की होती है। 10वीं की एग्जाम में 5 जन जाते हैं, एक को 50, दूसरे को 60, तीसरे को 70, 80, चौथे को 5वीं 6वीं को 98 मिलता है। मार्क हमेशा तैयारी को मिलता है, पेपर इजी या डिफिकल्ट नहीं रहता, यू गेट व्हाट यू प्रिपेयर्ड फॉर, ओके। तो हमेशा दम बिरयानी बनानी है तो मटेरियल होना चाहिए। वैसे एज ए एंटरप्रेन्योर आपके लिए मटेरियल भी होना चाहिए। आज आप 4 करोड़ पे क्यों है? क्योंकि 4 करोड़ के लगने वाला मटेरियल जाने अनजाने में आपको पास था। शुरू में क्या करते हैं, हमारे पास जो है उसको लेके जो कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन 5-6 साल के बाद ना हमको तय करना पड़ता है कि हमको करना क्या है, और फिर हमको क्या मटेरियल लगेगा उसकी लिस्ट बनानी पड़ती है। और आने वाले 3 साल में उस मटेरियल की सारी लिस्ट के आइटम मेरे पास आ गए तो हम लोग उस पड़ाव पे चले जाएंगे। तो एज ए एंटरप्रेन्योर आपके लिए मटेरियल क्या है? द फर्स्ट मटेरियल, राइट पीपल ऑन द राइट सीट डूइंग द राइट जॉब। राइट लोग होना बहुत जरूरी। अच्छा, जोक सुनिए। अगर समझो मेरा गैरेज का बिजनेस का अपन बात कर रहे थे, गैरेज का बिजनेस है तो फर्स्ट गियर में क्या है, आप ही कर रहे हो सब कुछ, ओके। फर्स्ट गियर में सब कुछ आप कर रहे हो, गाड़ी भी मैं ठीक कर रहा हूँ। सेकेंड गियर में, हाँ, सेकेंड गियर में आपको राइट मतलब हेल्पर लगेगा। थर्ड गियर में वो हेल्पर मैकेनिक बनना पड़ेगा। वो हेल्पर अगर हेल्पर से मैकेनिक बन गया तब आप मैनेजर बनोगे, ओके। थर्ड गियर में मैकेनिक इज द राइट पर्सन। फोर्थ गियर में मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड इज द राइट पर्सन। फिफ्थ गियर में गैरेज हेड इज द राइट पर्सन। और आप कितने भी अच्छे लीडर रहोगे ना, आप 10 से 15% लोगों को अगले लेवल के लिए तैयार कर सकते हो, ओके। हर स्टेज के बाद शायद आपको नया टैलेंट हायर करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इंटरनल रिसोर्सेज से लोगों को प्रमोट करके करना ये पहला प्रायोरिटी होना भी चाहिए और होता भी है। लेकिन कई बार आपको शुरू में ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रमोशन लेने को भी रेडी नहीं है,
आप उनको तनख्वाह देके बोलते ये जिम्मेदारी संभालो, वो बोलते हैं मेरे को नहीं चाहिए। ओके, और ये सुपर हीरो मॉडल में क्या है, रूल भी है। सुपर हीरो मॉडल में जैसे पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ उगता नहीं ना, हाईली केपेबल इंडिविजुअल के पास दूसरा केपेबल आदमी तैयार नहीं होता। हर आदमी सुपर हीरो के पास आता है, सर लाल वायर लगाओ कि पीला वायर लगाओ, सर ट्रक मंगाओ कि टेम्पो मंगाओ, सर कोरियर में भेजो कि पोस्ट में भेजो। और उसमें सुपर हीरो को बहुत हाँ, मजा आता रहता और है। शुरू शुरू में बहुत मजा आता है, लेकिन चौथे साल वो बोलता है गणेश की तो मशीनरी है, लाल वायर पीला वायर। वो बोलते हैं ये सर 127 126, कल डिस्पैच हो गया 126 था, आज 127। फिर तो क्यों पूछता है लाल वायर पीला वायर, कौन सा वायर लगाते बोलते पीला, फिर पूछता क्यों है? नहीं, एक बार पूछ लिया। क्योंकि वो ट्रेंड क्रिएट होता है। मतलब सुपर हीरो मतलब कंपनी में एक ही आदमी का दिमाग चलता है, बाकी सारे लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। सुपर हीरो के पास आते हैं, सर क्या करूं, सीधा काटू कि आड़ा काटू, साइड पे गणेश को भेजू कि मैं जाऊं, बाइक लेके जाऊं कि साइकिल पे जाऊं। हर चीज सुपर हीरो को पूछी जाती है, और इसका जिम्मेदार सुपर हीरो ही है। क्योंकि कब कंपनी शुरू हुई, कब लोग आए, उसको वक्त पर छोड़ने को नहीं जमा। थर्ड फोर्थ ईयर में लोगों को समझना चाहिए कि धीरे 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 लोगों को काम देके आगे बढ़ना जरूरी है। सो वापस आते हैं, मटेरियल नंबर 1, राइट पीपल ऑन द राइट सीट डूइंग द राइट जॉब। और जोक ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में आपको राइट लोग नहीं, व्हाट यू गेट इज कॉल्ड गुड पीपल। और गुड पीपल की एक्सपायरी डेट थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में हो जाती है। वो लोग बहुत कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और वो आपके साथ तब रहते हैं जब भी आप जीरो पे थे, और कंपनी जब 2-3 करोड़ पे आ जाती है तो उनको लगता है कि सब कुछ हो गया, तो वो लोग अगले लेवल पे तैयार नहीं होते। दूसरा प्रोसेसेस, गैरेज का ही एग्जाम्पल लिया है। पहले गियर में तू अकेला 12 से 15 गाड़ी का काम करता था, उल्टा तभी बहुत अच्छा था, हर गाड़ी के पीछे 2,500 छूटता था, रात को 25-30 हजार डायरेक्ट जेब में लेके घर जाता था। ओके, ये क्यों हीरो इधर पर डाला मालूम है? बहुत बार फर्स्ट गियर्स के सेकेंड गियर में होता क्या है मालूम है, लोगों को लेके लिया, खर्चे बढ़ गए, लेकिन काम उतना ही हो रहा है जितना मैं अकेला करता था। क्योंकि लोग तैयार नहीं है, लोग तैयार नहीं है। इसके लिए लोग डटे रहने के लिए 1.5 साल उसके लिए अपन ने वो किया है। सो पहले मैं फर्स्ट लेवल पे हो गया, फर्स्ट थिंग वी स्पोक अबाउट इज राइट पीपल, सेकेंड मटेरियल इज राइट प्रोसेस। पहले गियर में मैं अकेला 15 गाड़ी की सर्विसिंग करता था। ओके, मैं ही गाड़ी के नीचे जाता था, मैं ही प्रॉब्लम देखता था, मैं ही कस्टमर को बोलता था, फिर मैं ही एस्टिमेट देता था, फिर मैं ही मटेरियल परचेस करता था, मैं ही गाड़ी तैयार करता था, मैं ही हैंड ओवर करता था, और मैं ही कैश भी कलेक्ट करता था। सब कुछ बढ़िया था। अभी क्या हो गया मालूम है, सब कुछ एक ही दिमाग में था ना, तो देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप। अभी क्या है मालूम है, गाड़ी के नीचे जावेद जाता है, ओके, कोटेशन संगीता बनाती है, मटेरियल परचेस कुलकर्णी करता है, ओके, आके फिटिंग हेमंत करता है, और उसका आगे कोई और करता है। जब एक आदमी के 2 आदमी बन जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम 4 गुना हो जाती, 3 हो जाएगी तो 9 प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है, आप पिछले 6 साल में जितने भी प्रॉब्लम आए उसके जड़ में जाएंगे ना, द प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन गैप। ट्रू, वेरी ट्रू। तो वो कम्युनिकेशन गैप कम करने के लिए आपको मॉर्निंग मीटिंग, वीकली मीटिंग, कम्युनिकेशन, अगर हो सके तो आज की तारीख में ऐप्स का काम होता है। ओके, सो सेकेंड गियर मतलब लोगों को लिया लेकिन गाड़ी को अच्छा, सेकेंड गियर में क्या होता है, लोगों को लिया और उतनी ही गाड़ियां हो रही है, तो प्रोसेस डाली लेकिन गाड़ियां उतनी ही हो रही है। तो पहले गियर में मैं अकेला 12 गाड़ी सर्विसिंग करता था, दूसरे गियर को अपन छोड़ देते फिलहाल, तीसरे गियर में 8-10 लोगों को लेके मैं 25 गाड़ियों का सर्विसिंग। देखो, अकेला मालिक 12, मालिक प्लस 10, 25-30, मतलब कितना फर्क है। ओके, सो राइट लोग मतलब मैकेनिक, उसके अगले लेवल पे गैरेज हेड मैंने बताया। तो पहले प्रोसेस, एक गियर की प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में, दूसरे गियर की प्रोसेस अपने को डालनी पड़ेगी, वो टीम के अंदर प्रोसेस बनानी पड़ेगी। तीसरे गियर में तो डिपार्टमेंट हेड के बीच में प्रोसेस प्लस सब डिपार्टमेंट की प्रोसेस, और लास्ट लेवल पे तो आपके 25 गैरेजेस है 400 किलोमीटर के रेडियस में, तो आपको वो सिस्टम प्रोसेस डालनी पड़ेगी। जिस प्रोसेस ने तुमको 4 करोड़ तक लाया, या जिस प्रोसेस से तुम 20 गाड़ियों का सर्विसिंग करता है, उसी प्रोसेस से तुम 20-25 कर सकते हो, लेकिन 40, 50, 70 नहीं कर सकते। सो राइट प्रोसेसेस आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद आएगा स्ट्रैटेजी। आपने 4 साल कंपनी को जिंदा रखा और आप कामयाब हो गए, तो जाने अनजाने में स्ट्रैटेजी बनी है, लेकिन 6-7 साल के बाद अपने को कॉन्शियसली स्ट्रैटेजी बनानी।
पिछले साल की स्ट्रैटेजी अगर इस साल इस्तेमाल करोगे तो वापस वही होगा जितना पिछले साल हुआ। ओके, मार्केट तेज रहा तो 10-20% मार्केट भी तुमको इंक्रीमेंट देगा जैसे तुम एम्प्लॉय को देते हो। ओके, और मार्केट खराब रहेगा तो वही काम करके 10-20% कम होगा। लेकिन 4 करोड़ से अगर 12 करोड़ पे जाना है ना, या और बड़ी जंप मारना है, तो व्हाट यू रिक्वायर इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। ओके, तो हम लोग ये तय करते हैं, मतलब मेरे को जाना कहाँ है, जबलपुर। तो दूसरा सवाल आता है मैं है किधर, रायपुर में। तो रायपुर से जबलपुर जाने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, तो लिस्ट बनाते हैं। इनोवा लगेगा, ड्राइवर लगेगा, गाड़ी में हवा लगेगा, टोल का पैसा लगेगा, पेट्रोल का पैसा लगेगा। ओके, प्लस बच्चों का फिर ये पैकेज लगेगा, माँ की दवाई लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा। अगर सोमवार सुबह 7 बजे ये सारा मटेरियल मेरे बिल्डिंग के नीचे खड़ा है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो मैं वहाँ पर डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ। लेकिन उसमें से एक मिसिंग है तो मैं नहीं पहुँचूँ। तो ये जो लिस्ट बनाने का कार्यक्रम है इसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। आज आप 4 करोड़ पे क्यों हैं, क्योंकि 4 करोड़ रुपए लगने वाले कस्टमर्स है, 4 करोड़ का सेटअप है, 4 करोड़ के एम्प्लॉयज़ है, 4 करोड़ के लिए लगने वाली मशीनरीज है, 4 करोड़ की लगने वाली सारी चीज़ें, इसके लिए 4 करोड़ है। अभी 12 करोड़ को क्या लगेगा उसकी लिस्ट बनाने के कार्यक्रम को अपन स्ट्रैटेजी। एंड ये लीडर का काम है, ये लीडर का काम, ये एंटरप्रेन्योर को करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी भी पहला गियर से सेकंड गियर की अलग स्ट्रैटेजी है, वही आपको थर्ड गियर में नहीं लेके जाएंगे, वही आपको फोर्थ गियर में और फिफ्थ गियर में नहीं लेके जाएंगे। ओके, उसके बाद आता है टीम अलाइनमेंट। ओके, टीम अलाइनमेंट मतलब क्या है, आपके पास दुनिया के 5 महान खिलाड़ी रहेंगे। आपके पास एबी डिविलियर्स भी रहेगा, विराट कोहली भी रहेगा, क्रिस गेल भी रहेगा, केएल राहुल भी रहेगा, और न्यूजीलैंड का नंबर 1 प्लेयर भी रहेगा। दुनिया के 10 में से 5 रहेंगे, फिर भी तुम एक भी बार सेमीफाइनल में नहीं जाओगे या फाइनल में नहीं जाओगे। सो व्हाट यू रिक्वायर इज अलाइनमेंट। जैसे देखिए, कार का इंजन मतलब मालिक, लेकिन मालिक के साथ ना 4 अपन व्हील अलाइनमेंट करते हैं ना कार का, तो ऐसे 4 और लोग रहते हैं जिनका अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये अलाइनमेंट करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स डालना, ये सब अपनों को करना पड़ेगा। और आ रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या जो दुकान को लेके तुमने इतना किया है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर लेके तुम नहीं कर सकते। अभी तुमको 120 गाड़ियों की पार्किंग की जगह लगेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको, फिर कैश फंड्स, कैश फ्लो, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। शुरू में आपका खुद का 60 लाख रुपया था, वो रोल होता था साल के एंड में 6 करोड़ हो जाता था। अभी अपने को अगर 20 करोड़ करना है तो अपना स्टार्ट से चेंजेस होंगे। सो ये सब चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। एंड कॉस्ट ऑफ द सक्सेस हैज़ टू बी पेड इन एडवांस। पहले एक्सरसाइज करना पड़ता फिर वजन कम होता है, लेकिन हम कैसे बोलते हैं, पहले थोड़ा वजन कम होने दे फिर जाता हूँ, या पहले थोड़ा ये होने दे फिर मैं शॉप का मैनेजर लेता हूँ, पहले ये लेने दे फिर मैं क्वालिफाइड इंजीनियर लेता हूँ। ऐसा नहीं रहता। कामयाबी की कॉस्ट हमको एडवांस में भरनी पड़ती है। ओके, सो ये ना मटेरियल है, प्रोसेस हो। सो पहला मटेरियल है राइट पीपल ऑन द राइट सीट डूइंग द राइट जॉब, सेकेंड इज राइट प्रोसेसेस, तीसरा है राइट स्ट्रैटेजी, चौथा है राइट टीम अलाइनमेंट, पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है फंड्स एंड एवरीथिंग, छठवा। सो ये सब चीजें अपने को लगेगी अगले लेवल पे जाने के लिए। होता क्या है, हम लोग एक लेवल के आने के बाद एक स्टैग्नेंसी आ जाती है, क्योंकि हम लोग अगला लेवल का कार्यक्रम को शुरू नहीं करते, आज के लेवल को हम छोड़ नहीं पाते। तो आपका सवाल था कि अगले लेवल पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ओके, हर बार आपको अगले लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। जो गली क्रिकेट में खेलता है उसको कॉलेज टीम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जो कॉलेज टीम में खेलता है उसको रणजी ट्रॉफी के लिए अलग तैयारी करनी पड़ेगी, और जो रणजी ट्रॉफी खेल से इंडियन टीम में जाना है तो उसको वापस अगली लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट स्टॉप एट वन मोमेंट। और बोला जाएगा तो लास्ट जो है, ओके, 5th गियर इज एक्चुअली रियल एंटरप्रेन्योरशिप। और मैं आपको बताता हूँ, ओनली 1% पीपल रीच देयर, बट इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू रीच देयर 3 से 4% लोग लीडर तक पहुंचते हैं। तो ये है सर। आपने जो स्टेजेस बताए, तो आई कैन सी मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं कि कौन सा एंटरप्रेन्योर, आई विल नॉट कॉल एंटरप्रेन्योर, आप समझ में है, एंटरप्रेन्योरशिप तो लास्ट स्टेज है। लोग हैं जो शायद अभी भी फर्स्ट स्टेज में ही पड़े हैं, रैम्बो स्टेज या सुपर हीरो स्टेज में पड़े हैं,
राइट, या कुछ लीड पहुंचे हैं मैनेजर तक। जैसा आपने बोला कि ओनली 3% रीचेस द स्टेज ऑफ लीडरशिप इन द बिजनेस एंड ओनली 1% बिकम एक्चुअल एंटरप्रेन्योर। ये लोगों के अंदर ऐसा क्या अलग होता है, ये ऐसा क्या अलग कर रहे होते हैं बाकी लोगों से जो उस स्टेज तक पहुंचते हैं? देखो, अभी ये सवाल का जवाब देने के लिए मैं बोलता हूँ कि अगर पहले गियर वाले को अपन पूछे तुम्हारा बिजनेस क्या है, ओके, तो उसका नॉलेज रहता है टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल। सो एक्चुअली ही इज मैकेनिक। सेकंड को अपन ड्रॉप करते हैं, थर्ड वाले को पूछेगा तो मेरा एक छोटा टीम है और मैं गैरेज चलाता हूँ, गैरेज चलाता हूँ। ओके। फोर्थ और फिफ्थ से ना एक्चुअली रियल एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग प्रोसेस शुरू होता है। और ये जो पर्टिकुलर लीडर है ना, ये विजन सेट करके चलने वाला आदमी है। इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज रहती है, ये लोगों को इंस्पायर करता है। पहले गियर वाले के पास लोग टिकते ही नहीं है और वो हमेशा बोलता है लोग मेरे पास टिकते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम खुद सेकेंड स्टैंडर्ड में रुके हुए हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड का रहेगा जिसको अकल कम रहेगी, और तुम एक्सपेक्ट करोगे कि थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड वाला लड़का मेरे पास आना चाहिए। वो आता नहीं है, क्योंकि फॉर दैट यू हैव टू एलिवेट योरसेल्फ टू नेक्स्ट लेवल। आपके फॉलोअर्स आपसे एक लेवल नीचे ही रहेंगे। तो फोर्थ और फिफ्थ की जब आप बातचीत करोगे ना, तो फोर्थ और फिफ्थ लीडर जो है, ये बहुत बार ना विजन वाले लीडर होते हैं। हमेशा याद रखना, लोग आपके पास तब तक ही टिकेंगे जब तक उनको अपनी ग्रोथ तुम्हारे साथ दिखेगी। वेरी ट्रू। ओके, तो लोग अपने पास तब तक टिकेंगे जब तक उनको अपनी ग्रोथ, उनकी ग्रोथ अपने साथ दिखेगी। तो अपना सबसे पहला काम होता है उनको ग्रोथ दिखाना। उनको ग्रोथ दिखाने के लिए सबसे पहले मुझे ग्रोथ दिखनी चाहिए। ये भी जरूर। ओके, और उनको ग्रोथ दिखाने के लिए मुझे दिखनी चाहिए, और मैं जो ग्रोथ दिखता हूं उसी को जाने अनजाने में हम विजन बोलते हैं। ये लोग सीरियस एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर होते हैं। इनको हर बार अगले लेवल अगले लेवल अगले लेवल पे जाने का रहता है। टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज भी इंप्रूव करते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें ना अपन पैसे से खरीद सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पीपल पार्ट ऑफ द बिजनेस। यू नीड टू डेवलप पीपल। यू कैनॉट हायर एंड जस्ट टेक। हायरिंग इज ऑल्सो ऑप्शन, बट पहले दूसरे तीसरे चौथे गियर में उस तरह का टैलेंट इंटरव्यू पे नहीं आता। ओके, इसके लिए हम लोगों को पहले सेट करना पड़ेगा विजन, और विजन होना बहुत जरूरी है। विजन मतलब क्या? सीइंग द इनविजिबल। आज हम लोग को आज का दिन देखना है तो आंखें खोलनी पड़ेगी, लेकिन अगर मुझे आज से 4 साल के बाद मेरी कंपनी किधर रहेगी ये अगर देखना है, तो मुझे आंख बंद करना पड़ेगा। और ये आंख बंद करके यहाँ पर मुझे एक जो भगवान ने आंख दिया है, अगर मैं आज से 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल के बाद की कंपनी देख सकता हूं, उसको बोलते विजन। और वो जो तुमको दिखता है वो तुम तुम्हारे टीम के साथ जब शेयर करते हो तो उसको बोलते लीडर। ओके, और ये होना बहुत जरूरी है। ओके, लोगों को उनकी फ्यूचर, उनकी ग्रोथ अपने पास दिखना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल बोलता हूं। ओके, अभी समझो अभी यहाँ पर बस स्टैंड जो है, वहां से 3 बसेस निकल रही है। एक भिलाई जा रही है, दूसरी बिलासपुर जा रही है, तीसरा यहाँ पर कौन सा और नजदीक का जगह है? दुर्ग जा रही है। दुर्ग जा रही है। एक धमतरी ले लेते हैं। हाँ, दुर्ग जा रही है। दुर्ग जा रही एक दुर्ग जा रही है, एक बिलासपुर जा रही है, और एक भिलाई ना, भिलाई जा रही है। ओके, आप बस स्टैंड चले गए, तीनों बसेस खड़े हैं। जिसको बिलासपुर जाना है वो कौन सी बस में बैठेगा? बिलासपुर। ओके, जिसको भिलाई जाना है वो कौन सी बस में बैठेगा? भिलाई। और जिसको तीसरा अपन ने लिया था क्या? दुर्ग जाना है वो कौन सी बस में बैठेगा? दुर्ग पे। अभी मैं आपको पूछता हूं, गर्मी बहुत है, मुझे दुर्ग जाना था, लेकिन है ना बिलासपुर की बस जो है ना वो एसी है तो मैं कौन सी बस में बैठूंगा? दुर्ग वाली बैठूंगा, बराबर। ओके, मेरे को भिलाई जाना था या फिर दुर्ग जाना था या भिलाई जाना था, लेकिन उसमें जगह नहीं है। दुर्ग की बस में विंडो सीट खाली है, तो मैं कौन सी बस में बैठूंगा? भिलाई। लोग उसी बस में बैठते हैं जिधर उनको जाना होता है। ओके, हमेशा याद रखना, ये जो बस है ना ये आपकी कंपनी है। ड्राइवर सीट पे आप बैठे हो। 3-4 घंटे के जर्नी के लिए लोग बोर्ड देख के चढ़ते हैं। ओके, तो मेरी कंपनी में 15-20 साल काम करने के लिए
उनको नहीं मालूम कि ये कंपनी जा किधर रही है, क्योंकि सारे लोग तुम्हारे भरोसे बस में बैठे हैं, उनको बिलासपुर पहुंचाना तुम्हारा काम है। और जब तक लोगों को यकीन है कि सर गाड़ी बिलासपुर पहुंचाएंगे, और जब गाड़ी बिलासपुर पहुंचेगी तो हम सब बिलासपुर पहुंचेंगे, तो कोई आदमी नहीं उतरेगा। इनफैक्ट टायर पंचर हो गया तो सब लोग लीडर को सपोर्ट करेंगे। लेकिन सबको मालूम है कि ये बस बिलासपुर जा ही नहीं रही, या रायपुर के लास्ट मोड़ पे आने के बाद आप ये बोलते हो क्या करें, बिलासपुर जाए कि नहीं जाए। जब लोगों को डर आ गया कि ये बस नहीं जाएगी, तो लोग उतरते और दूसरी बिलासपुर जाने वाली बस ढूंढने को शुरू करते। और बहुत बार हम लोग बोलते कि मैंने लोगों को पगार भी दिया, ये भी दिया, वो भी दिया, फिर भी लोग टिकते नहीं। सी, ऑल सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स आर इन ग्रोथ। कंपनी की ग्रोथ में सारे सवालों के जवाब है, और ये विजन लगता है। ओके, शुरुआत होती है सपने से। शुरुआत होती है सपने से। सपने देखना बहुत जरूरी है। सपने ढेर सारे रहते हैं। सपना मतलब फर्स्ट क्रिएशन। हर चीज लाइफ में दो बार बनती है। पहली बार ख्यालों में बनती है, दूसरी बार फिजिकली बनती है। गांव में मुझे बंगला बांधना है, ये पहले ख्याल आना पड़ेगा, फिर बंगला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन गांव में बंगला होना चाहिए, ये ख्याल ही नहीं आया और गलती से बंगला बांध के हो गया। ऐसा कभी आपने सुना है? नहीं। सो फर्स्ट क्रिएशन हुए बगैर सेकंड क्रिएशन हो ही नहीं सकता। ओके, कोई भी आदमी गलती से इंडियन टीम में नहीं जाता, कोई भी आदमी इन्फोसिस का वीपी गलती से नहीं बनता है, किसी का भी टर्नओवर 100 करोड़ गलती से नहीं होता है। लक इवेंट होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली उस लेवल पे रहना और कंटिन्यूसली ग्रो करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो सपने ना ढेर सारे रहते हैं। इसमें से कुछ सपने अपने को बार बार आने शुरू होते हैं 35-40 के बाद। उस सपनों से विजन का जन्म होता है। शायद 35-40 के बीच में हमारा धरती पर आने का कारण मिल जाता है। व्हाई आई एम इन दिस बिजनेस। पैसा कमाना शुरू शुरू में हो सकता है, ओके, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद है ना, एंटरप्रेन्योर के पास विजन होना, व्हाट आई वांट टू बिल्ड, मैं धरती पर आया किस लिए हूँ, अगले जनरेशन को मेरे को क्या हैंड ओवर करके जाना है। ओके, उस तरीके से ये बंदा सोचता है और उसी तरीके से वो आगे बढ़ता है। तो सपना रहेगा तो विजन आएगा। फिर प्रोफेशनली उस लेवल पे आने के बाद, ये छोटे एंटरप्रेन्योर को बताएंगे तो समझेगा नहीं। ओके, वो जो कंपनी है वो सिस्टम प्रोसेस से चलती है, और लोगों को साथ लाने के लिए विजन फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। उसको कोर पर्पस बोलते हैं, कोर वैल्यूज रहती है, नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स, एक बी हैक या माउंट एवरेस्ट गोल बोला जाता है, बी हैक। ये प्रोफेशनली बिल्ड किया जाता है। विजन सेट करना जरूरी है। एक बार विजन सेट हो जाएगा, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो उसको गोल्स बोलते हैं। ओके, विजन एक बहुत बड़ा चीज रहता है, तो उसमें से फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक गोल अपन अचीव करेंगे। सर, ये विजन एंड गोल, इसको आप किसी एग्जांपल से, सिंपल एग्जांपल से समझा सकते हैं? अभी मेरा विजन है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में मुझे इम्पेटस ट्रेनिंग एकेडमी को लेके जाना है। करेक्ट। आने वाले 10 साल में। ओके, फिर गोल जो है वो 3 साल के, 1 साल के और क्वार्टर के बनेंगे। विजन मतलब आज से 25 साल के बाद मैं जब अगले जनरेशन को कंपनी हैंड ओवर करके निकल जाऊंगा, तब मैं किस तरह की कंपनी हैंड ओवर करना चाहता हूं, वो विजन है। विजन फेंट रहता है। विजन जो फाउंडर रहता ना, उसने सेट किया हुआ रहता, उसको वो दिखता है। ओके, और वो दिखना बहुत जरूरी है। एक है ना, पर्पस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए, एंड पर्पस शुड बी बिगर देन ओनर, और मालिक उस पर्पस का सर्वेंट होना चाहिए। ओके, जो शुरू शुरू में नहीं होता है, बट वक्त के साथ है ना, बहुत सारे लोगों के भी ये माइंडसेट क्रिएट होती है। मैं धरती पर इस कंपनी को बिल्ड करने के लिए आया था, और मेरे 65वें बर्थडे पे मैं ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैंड ओवर करके जाऊंगा। अभी उसको और 25 साल रहेंगे, लेकिन उसके जो स्टेप्स और टुकड़े बनेंगे, 3 साल के, ये साल के, फिर ये क्वार्टर के, फिर ये महीने के, फिर ये हफ्ते के, फिर आज शाम तक के और अगले घंटे के। सो छोटे छोटे टुकड़े जो बनेंगे उसको अपन गोल्स बोलेंगे। हर गोल की स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। एनी गोल विदाउट स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड होप्स। ओके, कोई भी गोल जिसके सामने गणित नहीं लिखा हुआ, ये कैसे होगा, वो स्टिफ होगा, वो होने के चांसेस 50% हो सकते हैं अपन पूरा करने के बाद, लेकिन वो कहीं ना कहीं पेपर पे डालना बहुत जरूरी है। ओके, उसके लिए कोर टीम के साथ बैठकर डिस्कस करके हम लोग वो स्ट्रैटेजी शीट बनवाते हैं लोगों से। विजन सेट होता है, फिर टीम स्ट्रैटेजी बनती है। अकेला मालिक कुछ नहीं कर सकता।
हमेशा याद रखना, हम लोग कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बिल्ड कर सकते, हम लोगों को बिल्ड कर सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं, और वो टीम ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर। तो ये टीम बिल्ड करना, और टीम बिल्ड करना है तो अपने को कोर वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ेंगी, कोर पर्पस लगेगा। जब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो उनको क्या मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, ये सब चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला ना, 4 घंटे के लिए मुझे ये मालूम होना चाहिए तो मेरी लाइफ आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मेरा कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये सब आप जब करते हो ना तो लोगों को आनंद मिलता है। मनी कैनॉट बी द पर्पज। पैसा कमाना पर्पज नहीं होता है। पैसा कमाते हैं, पैसा आता है, और आया हुआ पैसा बिजनेस में लगाया भी जाता है। ओके, सुपर हीरो के पास जब पैसा आता ना तो चौथे साल में वो घर लेता है और गाड़ी लेता है और उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है। एक्चुअली मेरा तो ख्याल है, जब पर्सनल सारी जरूरतें पूरी हो जाने के बाद 2-3 गाड़ियां भी हो गई, 1-2 घर भी हो गए, बच्चों को बढ़िया एजुकेशन भी हो गया, अभी बिजनेस करने के लिए कोई कारण ही नहीं बचता आप लोगों के पास। इसके लिए 7वें-8वें साल के बाद सबका दम निकल जाता। इसके लिए उस टाइम पे कोर पर्पस, कोर वैल्यूज में एंट्री करना बहुत जरूरी है। इसलिए उस स्टेज पे, मैनेजर स्टेज पे बहुत सारी कंपनियां स्टेगनेंट हो जाती हैं। उसी स्टेज में हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा, और वहां से शुरुआत होती है। ओके, तो हम लोग थे स्ट्रैटेजी के ऊपर, और ये स्ट्रैटेजी बनाना, कोर टीम बिल्ड करना, ये सब होता है। और जब थे हम लोग बात कर रहे थे पैसा कमाना बहुत जरूरी है, बट पैसा कमाना कैन नॉट बी द पर्पस। खाना खाना जरूरी है। मैं खाना समझो 10 दिन नहीं खाऊंगा तो क्या होगा? कमजोर हूंगा थोड़ा सा, और क्या? और 10 दिन नहीं खाऊंगा तो और कमजोर हूंगा, आईसीयू में चला जाऊंगा। हाँ। और 10 दिन के बाद ऊपर चला जाऊंगा। हाँ। तो खाना खाना कितना जरूरी है? हाँ। तो मेरे को पूछो तुम जिंदा क्यों है, और तो मैं बोलूं मैं खाना खाने के लिए जिंदा हूं। नहीं, तो खाना खाना कैन नॉट बी द पर्पस ऑफ लाइफ। और जिसका खाना खाना पर्पस है ना, ओके, वो बीमारियों के चारों से घिरा रहेगा पूरा। सो पैसा कमाना इज नॉट पर्पस। बट जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करने के 8 साल के बाद भी पैसे के लिए काम करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कभी बिल्ड नहीं होता। ओके, और फिर वो प्लान का, स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन, ये विजन है। ओके, तो एक पर्पस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, पहले दूसरे 5-6 साल के बाद है ना, 5-6 साल बिजनेस किससे चलता है? पैशन, एंथुजियाज्म, जील, पागलपन, ज़्यादा घंटे काम करने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता, इससे कंपनी शुरू होती है और एक पड़ाव पे आती है। लेकिन एक लेवल आने के बाद उनको लीडरशिप स्किल्स, मैन मैनेजमेंट स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, जो एमबीए में सिखाया जाता है ना, ये सब स्किल्स की जरूरत रहती है। तो वो लोग अपना धंधा छोड़ के 15,000 घंटे इन्वेस्ट करके ये सब पढ़ाई नहीं कर सकते, और ये करते बैठेंगे तो वो बंद हो जाएगा। करेक्ट। इसके लिए मेरा पर्पस है, ये सब नॉलेज मैं एक्वायर करूंगा, और मोस्ट सिंपलेस्ट और इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म में मैं उनको, जैसे थाली बना के देते आप सिर्फ खाओ, ये खा के उनके ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में हम लोग सहायता करते हैं। ये हुआ मेरा कोर पर्पस। वैसे आपको आपका कोर पर्पस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वहां से फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग प्रोसेस शुरू होती है। ओके, तो आपका सवाल था चौथे और 5वें गियर में जाने के लिए क्या करना चाहिए। चौथे 5वें गियर में वही आदमी जाता है जिसने अपनी जिंदगी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग प्रोसेस के लिए इन्वेस्ट कर दी है। उसके पास 25 साल है, उसने आया हुआ पैसा सब कुछ इन्वेस्ट किया है। ओके, और वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और उसी को लीडर मिलते हैं। बाकी के पास भटकते भटकते गलती से नौकरी नहीं करके इसके पास आ भी गया ना, तो जैसा पहला अपॉर्चुनिटी मिलता है लोग भाग जाते हैं। ट्रू। सो ये टैलेंट, ये सब चीजें, सो यू नीड टू चेंज। मैं ये नहीं बोलता कि शुरू में आपके पास ये होना चाहिए, शुरू में आप सर्वाइवल के ऊपर ध्यान दो। ओके, अपनी पर्सनल जिंदगी भी जियो, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक वक्त आने के बाद आप पर्पस के लिए जीने को स्टार्ट करो। तो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। तो एंटरप्रेन्योर बनना है तो अपने को ये लास्ट लेवल पे जाना जरूरी है। ना मेरे लिए ना ये MBA हो गया है, इट्स लाइक अ MBA ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यू हैव वेरी ब्यूटीफुली डिफाइंड कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट पर्पस, राइट? ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ये करना है। कम लोग ही कर पाते हैं। ऐसा क्यों है कि कम लोग ही कर पाते? क्यों नहीं कर पाते सारे लोग? जो मैनेजर तक भी अपने बिजनेस को ले आया है, वो क्यों उसको लीडरशिप, या कोई लीडर पे आके उसको एंटरप्रेन्योरशिप फाइनल पे क्यों नहीं ले जा पाता है? क्या कारण है? वही कारण है, शुरू किया सुपर हीरो बन के जी। ओके, शुरू करने का कारण था कि मेरी कंपनी होए। ओके, कहीं ना कहीं एक लेवल पे आने के बाद है ना, सर्वाइवल प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ियां हो गई, बंगला हो गया, घर हो गया,
एक्चुअली मकसद नहीं मिला उसके बाद काम करने के लिए। एक लेवल पे आने के बाद आदमी खुद के ऊपर खुश हो जाता है। ओके, शुरू शुरू में जब बिजनेस शुरू करता ना, तो ये जो एंटरप्रेन्योर है ये मार्केट में रहता है, ये कस्टमर के पास जाता है, ये एग्जीबिशंस अटेंड करता है, ये नई चीज़ें सीखता है, इधर उधर भटकता है, और मार्केट में घूमने के बाद हर बार उसका नॉलेज अपडेट हो जाता है। लेकिन हर एक के लाइफ में एक पड़ाव आता है जिसके बाद है ना वो केबिन में बैठने को स्टार्ट करता है, ऑफिस में बैठने को स्टार्ट करता है। ओके, उसका लर्निंग कम हो जाता है। हमेशा याद रखना, अपॉर्चुनिटीज बाहर है। ओके, अंदर सिर्फ प्रॉब्लम्स है, अंदर सिर्फ प्रॉब्लम्स है, और इस प्रॉब्लम के जवाब भी बाहर है। वो एग्जीबिशन भी बाहर है, वो बड़ा कस्टमर भी बाहर है, वो टेक्नोलॉजी भी बाहर है, वो एम्प्लॉयज भी बाहर है, एवरीथिंग इज आउटसाइड। और आप है ना आइसोलेशन में आ जाते हो और बाहर जाना बंद कर देते हो, क्योंकि आपने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था ऐसा घर आपका हो गया है। आपने कभी सोचा ही नहीं था इतनी गाड़ियां हो गई है। आपने कब सोचा ही नहीं था उतना पैसे आपने कमा लिया है। अभी आपको ना अगला पर्पज ही नहीं मिल रहा है, अगला अंदर से कोई दम नहीं मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ओके, और इस लेवल को बोलते कंफर्ट जोन। हमारा एक ही दुश्मन है, हमारा कंफर्ट जोन। ओके, शुरू में जब जेब में कुछ नहीं था ना, तब सपना था, उसको बोलते ड्रीम जोन। वो सपना देखा और कंपनी खोल दी, तो अभी मार्केट में मेहनत करने की तो जरूरत है ही, इसके लिए मैंने एफर्ट्स लिए। फिर कहीं 4-5 करोड़ पे आ गया, मार्केट में नाम हो गया। ओके, मुझे इज्जत भी मिलने लगी, कुछ एसोसिएशन में मेरे को गेस्ट बोल के भी बुला रहे हैं अभी। ओके, सोसाइटी में भी इज्जत मिलने लगी, रिश्तेदारों में इज्जत मिलने लगी, मेरे जैसा कोई नहीं ऐसा लगने लगा, आई एम वन ऑफ द बेस्ट। ये फीलिंग जब आता है ना, तो कहीं ना कहीं आदमी कंफर्ट जोन में आ जाता है। फिर ये 5 करोड़ पे कंफर्ट जोन को ना आपको तोड़ना पड़ेगा। ओके, आप अपने आप से खुश हो, आपके इर्द गिर्द आपको कोई कंपटीशन नहीं है। क्या करूं सर इस कंफर्ट जोन को? नॉट ओनली इन बिजनेस, मेरे लाइफ में भी ये चीज आ जाती है। हेल्थ को लेके हाँ ठीक है चल रहा है, क्या करे इंसान इसको तोड़ने के लिए? क्या करे, पहले ना उस इंसान को पता ही नहीं कि वो कंफर्ट जोन में है। उसके नॉर्मली कैसे कारण थे, क्या होता है मालूम है? कंफर्ट जोन में आदमी है कैसे पहचानना, मैं आपको बोलता हूं। कंफर्ट जोन वाला आदमी ना पास्ट कनेक्टेड रहता है। पास्ट कनेक्टेड मतलब आज अगर अपन 2023 में है ना, तो वो मेरे को बुलाता है तो मेरे को बोलता है 2017 में मैंने क्या किया, 18 में क्या किया, 19 में क्या किया, 20 में किया, 21 का थोड़ा बहुत बोलता है, उसके बाद शांत। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने और किया भी है। ओके, उसने जो किया है ना वो भी हार्डली 1% लोग कर सकते हैं। इज हाईली केपेबल इंडिविजुअल, उसमें बारे में कोई डाउट नहीं है। बट क्या हो गया, वहां आने के बाद वो कंफर्टेबल हो गया। ओके, नया सीखना बंद हो गया। पास्ट कनेक्टेड। फ्यूचर कनेक्टेड वो आदमी है जिसको मेरे को क्या करना है उसकी लिस्ट है। पास्ट कनेक्टेड आदमी के पास वो लिस्ट है, मैंने क्या क्या किया। आजकल तो वो घर में जब बच्चों को बताने शुरू करते तो बच्चे भी बोलते चल पापा ने शुरू किया, चल बेडरूम में जाते। अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद पढ़ते रहना और उसको बोलते। ओके, मेरे जो फ्यूचर कनेक्टेड है उसका एज से कोई संबंध नहीं है। मेरे तो ना एक स्टूडेंट है, उनका 72nd बर्थडे हो गया। उन्होंने मेरे को बुलाया ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए। तो उन्होंने बोला भगवान की मेहरबानी से यहाँ तक आ गए। उन्होंने पिछला सक्सेस के कुछ नहीं बोला, अभी आगे चलना है, तुम्हारे बारे में सुना था तो मेरे को आगे क्या क्या करना है उसकी लिस्ट उन्होंने मुझे बताई। 72 ईयर्स? यस, ही इज फ्यूचर कनेक्टेड। और मैं 36 साल के पास्ट कनेक्टेड लोगों को जानता। अच्छा, ओके, होता क्या है, पास्ट कनेक्टेड लोग जो है ना वो पुराने दिमाग में रहते हैं। ओके, पुराने हैंगओवर में रहते हैं। अभी ना वो लोग फेलियर को डरने लगे। अभी उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई गोल नहीं है, तो वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और जो आदमी रिस्क लेना बंद कर देता है वो बैठ के निगेटिव थॉट से खत्म हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसका फियर और बढ़ता है, फिर वो ब्लेम करने को स्टार्ट करता है। ये एंटरप्रेन्योर को ये मालूम रहता है कि मोदी साहब ने क्या करना चाहिए, रायपुर का प्लेटफॉर्म भवन किधर होना चाहिए, इधर मेट्रो कैसे आना चाहिए, रास्ता कैसे होना चाहिए, वॉचमैन ने क्या करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने क्या करना चाहिए, या फिर हर एक आदमी ने क्या करना चाहिए उसकी लिस्ट रहती है। और जिसको सबने क्या करना चाहिए वो मालूम रहता है ना, उसको एक ही क्या मालूम नहीं रहता कि मैंने क्या करना चाहिए। और जिसको मैंने क्या करना चाहिए ये मालूम रहता है और वो क्लैरिटी रहता है ना, उसको ये भी नहीं मालूम रहता है कौन है चीफ मिनिस्टर और मेट्रो शुरू होने वाला है क्या है उसका। दुनिया वो पागल है, वो एक ही चीज में डूबा हुआ है।
इनको ना पागल लोग बोले जाते हैं। दिन में पागल जैसा बड़बड़ करता ना, उसके दे गोल, उसका ऑब्जेक्टिव, उसको लगने वाली चीजों में वो इतना इन्वॉल्व रहता ना, वो दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाता। वो उसके प्रोडक्ट, उसके कस्टमर, उसकी टीम, उसके लीडर, उसके कंपाउंड, यही उसकी दुनिया है। ओके, तो बोलने का तात्पर्य ये है कि कंफर्ट जोन जो है ये हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। ओके, तो वो लोगों को ब्लेम करने को स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे वो सबसे पहले सीखना बंद करेगा, तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, स्टैग्नेंट होता है और किधर ना किधर जाके रुक जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता क्योंकि वो ये जर्नी का हिस्सा रहता है। दैट इज वाई कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोगों को नई चीजें ट्राई करते रहना बहुत जरूरी है, नई रिस्क लेते रहना बहुत जरूरी है। ओके, कुछ लोग है ना, कुछ लोग सुपर हीरो लेवल पे ही स्टैग्नेंट हो जाते, कुछ लोग मैनेजर लेवल पे स्टैग्नेंट हो जाते, बहुत सारे कम लोग लीडरशिप लेवल पे भी स्टैग्नेंट हो सकते हैं। तो उनको अगले लेवल के लगने वाली चीजें जमती नहीं है और वहां पे आना बंद होता, क्योंकि वो अपने आप पे खुश हो जाता है, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है, हर नॉलेज की और स्किल की एक्सपायरी डेट 34 साल में आती है, इम्पोर्टेंट एवरी टाइम। सो देर इज नो ऑप्शन, कंटिन्यूअस लर्निंग इज द की। शुरू में प्रोडक्ट का लर्निंग होता है, उसके बाद वर्कर लोगों को हैंडल करने की वर्किंग होते हैं, उसके बाद मैनेजर डेवलप करके मैनेज करने की आदत होती है या वो टारगेट रहता है। फिर एक वक्त आता है आपको मैनेजर, लीडर्स, कोर टीम, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग प्रोसेस शुरू करना जरूरी है। ये सब होता क्यों है? क्योंकि पहले डरता नहीं था, अभी डरता है। जैसे मैंने पहले बोला ना, जब शुरू किया तभी कुछ नहीं था जेब में, तब नहीं लोग डरते हैं, लेकिन कामयाब होने के बाद लोग डरना शुरू होते हैं, क्योंकि अभी कस्टमर है टूट गए तो, नाम है खराब हुआ तो, पैसे है डूब गए तो वो इन्वेस्ट करता नहीं, और वहां पर डर की वजह से वो रुका रहता है, और ये डर लोगों को खत्म करता है। डर सबको लगता है, डर रखना जरूरी भी है। ओके, नहीं तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। ओके, डर सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग डर लगने के बाद ज्यादा तैयारी करते हैं। कुछ लोग डर लगने के बाद एग्जाम को ही नहीं जाते, मतलब अगले लेवल पे जाने की कोशिश ही नहीं करते। हमेशा याद रखना, दुनिया में कामयाबी की कभी गारंटी नहीं है, फेलियर की पक्का गारंटी। तुम आगे जाने की कोशिश करोगे तो तुम आगे जाओगे, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन तुम आगे जाने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम नहीं जाओगे, इसकी पक्का गारंटी। गाड़ी यार्ड से निकली तो रायपुर पहुंचेगी, इसकी गारंटी नहीं है। इसके लिए मैंने गाड़ी यार्ड से निकाली नहीं और मैंने गारंटी क्रिएट की कि गलती से भी गाड़ी रायपुर नहीं पहुंचेगी। ओके, सो ट्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तुम तुम्हारे टीम के साथ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग प्रोसेस में स्ट्रगल करते हो, तुम्हारा डिस्परेशन, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारी बस बिलासपुर पहुंचाने की इच्छा, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से टीम को कम्युनिकेट होती है, और उससे लोग इंस्पायर होते हैं, उससे लोग मोटिवेट होते हैं, और उससे लोग अगले लेवल पे जाते हैं। तो ये कंफर्ट जोन ही है जो हमको अगले लेवल के सपने देखने नहीं देते। अभी सवाल ये आता है, हम लोग कंफर्ट जोन में क्यों हैं? ओके, कंफर्ट जोन में इसके लिए है क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से कामयाबी आ गई, अगला सपना देखने को जमा नहीं। ओके, कंफर्ट लेवल पे आ गई, अगला देखने को जमा नहीं, इसके लिए हम लोग कंफर्ट जोन है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो हम लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, और आगे बढ़ना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, ओके, आपको आज जो मिल रहा है वो मिल रहा है, वो मिल क्यों रहा है? क्योंकि तुमने जो किया उसकी वजह से मिल रहा है, और आगे भी तुम यही करते रहोगे तो तुमको वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। अगर आपको कुछ और चाहिए जो आज आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेगी जो आज तक आपने की नहीं है। उसके लिए आपको नई चीजें सीखनी जरूरी है। एक लेवल आने के बाद आदमी सीखना बंद कर देता है और अपने आप को अमिताभ बच्चन डिक्लेयर कर देता है, और उसके बाद उसको अगली लेवल दिखना शुरू हो जाता है। ओके, मेरा तो हो गया, डेफिनेटली ही इज सक्सेसफुल। ऐसा नहीं कि वो कामयाब नहीं है, वो कामयाब है, पर अगला लेवल न दिखने की वजह से उसने सीखना बंद कर दिया। और इसका संबंध क्या है अपने ऊपर? उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट एसेट वो खुद है। कंपनी शुरू किसकी वजह से हुई? मालिक की वजह से। कंपनी यहां तक आई किसकी वजह से? मालिक की वजह से। ये जो कामयाबी मिली मालिक की वजह से, और फिर स्टैग्नेंसी भी आती है, उसका भी कारण मालिक ही है। बॉटलनेक इज ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द बॉटलनेक। ओके, जो टॉप का आदमी है ना, उसका जो
विलिंगनेस, उसका जो पैशन, उसका जो विजन, उसका ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का तड़पड़ और उसकी भूख का 70% सेकेंड लाइन में रहता है, 50% या 40% थर्ड लाइन में रहता है और 25% फोर्थ लाइन में रहता है। तो वो पर्कुलेट होते होते ड्रॉप आउट होते होते जाता है। तो इसके लिए कंटिन्यूस बेसिस पे दो चीज़ों के ऊपर काम करना है। हमारे पास फिक्स्ड एसेट के नाम पे एक ही चीज़ है, उसका नाम है शरीर। ओके, कंटिन्यूसली अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करना जरूरी है। ज़्यादा करके ये 4th 5th ईयर के आसपास आने वाला एंटरप्रेनर एक 40-45 का हो जाता है और उसका बिजनेस की वजह से हेल्थ के ऊपर से ध्यान हट जाता है और बहुतों का कारण आना हेल्थ इश्यूज भी है। तो सबसे पहला फिजिकल फिटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत हाई फाई चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, अपने को मसल्स और बॉडी और शेप बिल्ड करने का भी जरूरत नहीं है। फिजिकल फिटनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग वॉक 50 मिनट रोज के शरीर को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस से कॉन्फिडेंस आता है। मतलब अगर कोई कंफर्ट जोन में है ना, उसने अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करने को शुरू किया ना, ऑल ऑफ ए सडन उसको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और उसका शरीर फिट हो जाएगा, तो उसको अचानक मैं बहुत कुछ कर सकता हूं ये फीलिंग आ जाएगी। दूसरा जो है उसको अपन मेंटल फिटनेस बोलते हैं। मेंटल फिटनेस मतलब कंटिन्यूअस लर्निंग। ओके, जैसे मैंने बोला ना, ये सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल के बाद 4th और 5th लेवल पे जाने के लिए हम लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ेगी। वहाँ आने के बाद तुमको प्रायोरिटाइजेशन मालूम होना जरूरी है। वहाँ आने के बाद तुम लोग कौन सी एक्टिविटी करते हो, सुबह 9 बजे गेट में आते हो, रात को 7 बजे घर जाते हो, कभी कभी घर जाने का टाइम नहीं है। इतने घंटे काम करने के बाद एक्चुअली तुम करते क्या हो, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। हम लोग कौन सी एक्टिविटीज़ में वक्त करते हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो मालिक का काम है कि लीडर का काम है कि मैनेजर का काम है कि परफॉर्मर का काम है कि वर्कर का काम है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपका टाइम किस कामों में जाता है। ओके, ज़्यादा घंटे काम करना, मेहनत करना, ये स्टार्ट में जरूरी है। उसके बाद आप काम क्या करते हो ये भी समझना बहुत जरूरी है। सो कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नया नॉलेज, नया स्किल, उससे नया एटीट्यूड क्रिएट होता है, उससे नई आदतें आती है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, उससे नए रिलेशंस बिल्ड होते हैं और हम लोग अगले लेवल पे जाने की तैयारी करते हैं। बट लोग अपने ऊपर काम नहीं करते। बिजनेस शुरू करने के बाद कुछ सालों के बाद परिवर्तन जब आता है, तब मालिक हमेशा सिस्टम में परिवर्तन, प्रोसेस में परिवर्तन, प्राइसिंग में परिवर्तन, मार्केटिंग में परिवर्तन और बहुत सारे परिवर्तन, मेरे लोगों में परिवर्तन, मेरे टीम मेंबर में परिवर्तन, ये सब चीज़ों में परिवर्तन वो सोचता है। ओके, ये सब परिवर्तन जरूरी भी है, ये सब परिवर्तन इंपॉर्टेंट भी है और ये करना भी जरूरी है। लेकिन इससे बहुत पहले, सबसे पहले परिवर्तन आपके सोच में, आपके काम करने के परिवर्तन में, आपके लैंग्वेज में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि टॉप में परिवर्तन आएगा तो ही कंपनी में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ से शुरू होती है। तो एंटरप्रेन्योर ने बहुत सारी चीज़ें सीखना जरूरी है। उसको प्रायोरिटाइजेशन मैंने बोला, डेलीगेशन, वो कौन से काम करता है, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, एम्पावरमेंट, इनेबलमेंट। जो डेलीगेट करता है वो परफॉर्मर क्रिएट करता है, जो डिसेंट्रलाइज करता है वो सुपरवाइजर क्रिएट करता है, जो एम्पावर करता है वो मैनेजर डेवलप करता है और जो इनेबलमेंट करता है वो लीडर्स क्रिएट करता है। ओके, तो इतना इजी नहीं है लीडर्स क्रिएट करना, बट यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। और जब लोगों को समझ में आता है कि आप उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, उनको सिखा रहे हो, उनको तैयार कर रहे हो, ये होता है। कुछ कंपनी मालिक होते ना, उनका ऐसा रहता है कि वो ही खुद काम करता है, फिर थर्ड गियर में वो जब खड़ा रहता है तब काम होता है, फिर चौथे गियर में वो जब 2 महीने के लिए नहीं है फिर भी काम होता है, और 5th गियर वाला धरती पर नहीं है फिर भी काम चल रहा है। वो एंटरप्रेन्योर है, वो एंटरप्रेन्योर। लेवल 5 ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, जब आपने ऑर्गेनाइजेशन अगला जनरेशन को हैंड ओवर किया तो कहीं ना कहीं 8-10 साल आप अगले जनरेशन के साथ काम करते हो, फाउंडर। लेकिन सेकेंड जनरेशन जब थर्ड जनरेशन को हैंड ओवर करता है तो उसको लेवल 5 ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और उसके लिए आपका लेवल 5 लीडर होना बहुत जरूरी है। ओके, और लेवल 4 लीडर टीम बिल्ड करके, लोगों को डेवलप करके ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करता है। इन लोगों को राइट रिक्रूटमेंट सीखना पड़ेगा। कईयों को मालूम ही नहीं है, संतरा जूस बनाने के लिए कई सालों से मौसमी ला रहे हैं और संतरा जूस क्यों नहीं बन रहा है, इसके ऊपर वक्त जा रहा है। लाया हुआ फल संतरा है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। एक बार फल अगर गलत लाया तो जूस कभी नहीं बनेगा। इसीलिए रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एंटरप्रेन्योर रिक्रूटमेंट को बहुत कम इंपॉर्टेंस है।
तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, इंटरव्यू की प्रोसेस, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने करती। फिर अपनी टीम के साथ रिलेशनशिप, ओके, अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटीज होती है। कोई मनी सेंट्रिक रहता है, कोई फन सेंट्रिक रहता है, कोई फैमिली सेंट्रिक रहता है, कोई स्पाउस सेंट्रिक रहता है, कोई मनी सेंट्रिक रहता है, कोई वर्कहॉलिक रहता है, कोई फ्रेंड, कोई एनिमी, कोई पूजा सेंट्रिक रहता है। किसी को, हर आदमी को अलग चीज मोटिवेट करते हैं। तो एक्चुअली ना, यू बिकम अ डॉक्टर, ओके। लीडर मतलब क्या? लोगों को इंस्पायर करने वाला, मोटिवेट करने वाला, उसको समझकर उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस के ऊपर काम करने वाला। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने वाले लोग हैं ना, ये 3 चीजें करते हैं। रिक्रूटमेंट करते हैं, वो लोग राइट पोजीशनिंग करते हैं, वो लोगों को सपना दिखाते हैं, लोगों के गोल सेट करते हैं और उनके लोगों को गोल अचीव करने के लिए मदद करते हैं। ज़िग ज़िगलर बोलता ना, तुम्हारी टीम में सब लोगों को उनके गोल अचीव करने को मदद करो, आपका गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। लेवल 4, लेवल 5 लीडर क्या बोलते हैं, उनकी माइंडसेट कैसी रहती है? मैं वो लीडर हूं जो मेरे टीम मेंबर या मेरे लोगों को काम करते वक्त आने वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला मैं नौकर हूं। अमेजिंग। ओके। एंड ये लीडर है ना, अपने बारे में कभी नहीं सोचता है। ये हमेशा टीम, कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट के बारे में सोचते रहता है और पूरी दुनिया इसको अमीर बनाती है और इसको अमीर बनने में इंटरेस्ट भी नहीं रहता। ओके। तो इस तरह का, मतलब आप धरती पर आए हो, आपने डिसाइड किया है कि मैं मेरी ये जिंदगी इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो गिव 100% टू इट। फिर रिजल्ट आएगा। देयर आर लॉट ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस, उसमें प्लस माइनस होगा, बहुत सारी चीजें होगी। लेवल 5 लीडर्स बोल के हैं, हम लोग 5 लेवल्स की लीडरशिप सिखाते हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज सिखाते हैं, KRA KPI सिखाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मीटिंग कैसे कंडक्ट करना है। ये सब MBA में सिखाया जाता है, लेकिन बहुत थियोरेटिकल फॉर्म में सिखाया जाता है। जब ये सीखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। ऐसा, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत टॉपिक है हम जो सिखाते हैं। जिस कंपनी में ना एंटरप्रेन्योर है, मालिक है, तो छोटी कंपनी, मालिक प्लस 25 वाली कंपनी जो रहती है ना, उसमें मालिक अगर सीखेगा तो भी परिवर्तन आता है। एक मालिक प्लस 50-60 में ना, मालिक के साथ और 4 व्हील को भी हम कुछ सेशन में बुलाते हैं, क्योंकि व्हील का अलाइनमेंट नहीं होगा ना तो इंजन भाग नहीं पाएगा, तो वो 4 लोगों का अलाइनमेंट करना पड़ता है। मालिक प्लस 120, 150, 200 लोग जब रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में 60, 70, 80 करोड़ पे ना, इसका थोड़ा सा लीडरशिप माइंडसेट रहता है, तो 70 करोड़ पे जाती नहीं। तो सेकंड लाइन के ऊपर लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। मालिक प्लस 300, 400, 500 लोग जब रहेंगे ना, तो वेरियस डिपार्टमेंट रहता है। कभी कभी तो एक डिपार्टमेंट ही एक कंपनी से भी बड़ा रहता है। ओके। सो ये जो सोच है ना, ये मालिक में आना जरूरी है। तो सबसे पहला ख्याल दिमाग में आना जरूरी है, फिर होगा नहीं होगा ये सब अलग अलग बातें, और अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज वेयर पीपल फील, एंड दैट इज व्हाई दे आर स्टैग्नेंट, क्योंकि वो अपने को छोड़ के बाकी सारी दुनिया को ब्लेम करते बैठे हैं। और एक जमाने में ब्लेम नहीं करते थे, तभी ग्रो हो रहा था, और आगे का रास्ता उनको मालूम नहीं है। और सीखने से क्या है मालूम है? फिजिकल एक्सरसाइज से फायदा नहीं होता है। ओके। फायदा इन द सेंस क्या? एक्सरसाइज से फायदा क्या होता? एक्सरसाइज से अपने को बीमारी नहीं आती। वैसे ही एजुकेशन से लाइट आता है, उजाले में अपने को अपनी गलतियां समझ में आती है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक लेवल के बाद है ना, अकेला हो जाता है और उसको अपने गलतियों का एहसास नहीं होता है। तो वो जब एंटरप्रेन्योर के ग्रुप में आता है, वो सीखता है, तो उसको मालूम होता है। जैसे अपन बोलते ना, पहला स्टेज आपको मालूम नहीं, और आपको मालूम भी नहीं कि आपको मालूम नहीं है। सीखने से कम अपन सेकंड स्टेज में आते हैं। विवेकानंद बोलते हैं, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मेरे को मालूम नहीं है। इवन दैट इज द बिगिनिंग, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टार्टिंग द प्रोग्रेस। ऐसा है सर। पिछले 1-1.5 घंटे में आपके साथ हूँ, है ना। इस 1-1.5 घंटे में एक चीज़ हुई मेरे साथ, जिसको मैं एंटरप्रेन्योर समझ रहा था अब तक, वो एक्चुअली फर्स्ट स्टेज थी, वो सुपर हीरो वाली स्टेज थी, राइट। देन वी रियलाइज कि कितने डिफरेंट स्टेजेस हैं। मैं इस इंटरव्यू अगर सम अप करूँ तो एक ही चीज़ बोलूँगा, ये MBA है एंटरप्रेन्योरशिप का, राइट। जो लोग भी देखेंगे, इट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प देम अलॉट, चाहे वो बिजनेसमैन है या नहीं है, या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हैं, या किसी भी लेवल पे हैं। जो हमारा कोर पर्पस था, वो कोर पर्पस पूरी तरह सॉल्व हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है सर, आपने जिस सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ इन चीज़ों को समझाया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है। थैंक यू सो मच।
एंड आई होप आफ्टर दिस इंटरव्यू वो जो आप बोलते हैं ना कि एंटरप्रेन्योर केवल 1% आदमी बन रहा है और लीडरशिप 3% बन रहा है, थिंक ये इंटरव्यू उस परसेंटेज को बढ़ाने में कहीं ना कहीं मदद करे। दैट्स मैं चाहता हूं ऐसा हो सारे लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और जो आप शुरू में पूछे ना नए बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए स्टार्ट करते हुए ज़्यादा मत सोचो, उतर जाओ। हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। दे विल बी एबल टू डू टू स्टार्ट ऑफ। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।